प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दरस दिखाया। दुखा बीचों कढ़ के, सुखा से थी नाटया। मुक्त पदार्थ बीच समाया, दुखिए हो संसार है। आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिलड़ाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार वंदना नमस्कार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारने को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारने को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के, दरूं चरण में शीस। कृपा करना सतगुरु जी आशीष। कृपा करना सतगुरु जी, दे करके आशीष। सासंग जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी। ऐसा संगत जी, हमारे पूजनीय महात्मा प्रवीण मंडौर और उनकी अर्धांगिनी महात्मा जी अपने संध्या जी, आज हमारे बेटे की तिरांजल का जो जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में सासंग जी आज का जो ये सत्संग का उपराला महात्मा प्रवीण जी ने और उनकी अर्धांगिनी जो है अपना संध्या जी और सारी साध संगत ने मिलजुल कर आज का जो है सत्संग का ये जो है प्रबंध किया है। सो आज हम सब ने अपने बेटे को तिरांजल को अपनी पूरी जो है दिल की गहराइयों से, जो भी किसी को कोई मानता है, कुछ ही देवी देवता को मानता है, पीर पैगंबर औलिया अवतार को जो कोई मानता है, जिसका भी कोई आराध्य देव है, उसके पावन श्री चरणों में इस बच्चे के लिए, तिरंजल के लिए हमने दिल से अरदास करनी है, प्रेयर करनी है, बेनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि आज जो ये बेटा यहाँ पर निराकारी जागृति मिशन के दरबार में सभी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आया है, तो सब ने अपनी अपनी शुभ आशीष बेटे को तिरंजल को देनी है और उसके बहुत ही उज्जवल भविष्य की आप सब ने कामना करनी है। तो अब हमारे महात्मा प्रवीण जी अपने मुखारबिंद से सासंग जी कुछ कहना चाहते हैं। वो एक अनुभवी महापुरुष हैं, समाज सेवी हैं और आज वो भी यहाँ पर आए हैं। बेटे तिरंजल का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो महात्मा प्रवीण जी अपने मुखारबिंद से कोई अपने आशीष वचन आपको बताएंगे।
जो आपके जीवन में साथ संगत जी काम आएंगे ने। सब ने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी एकाग्रता और समाग्रता के साथ उनके जो आध्यात्मिक जो विचारों को श्रवण करना है। साथ संगत जी प्यार से बोलना जी, करो कृपा जी। सासंग जी प्यार से कहना जी। बोले सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की। आज सतगुरु के चरणों में एक अरदास मनोकामना जो पूरी की सतगुरु ने, वो आपके बीच में साझी कर रहा हूँ। 2020 में मेरा जो काम था वो बिल्कुल ही ठप हो गया था। उसके बाद मैंने 3-4 काम किए, जैसे कि कपड़े का काम किया तो वो भी ठप, इलेक्ट्रॉनिक का काम किया वो भी बंद, और परचून की दुकान का काम किया वो भी बंद, और ढाबे का काम किया 2-3 ढाबे खोले वो भी बंद, म्यूजिक एकेडमी खोली वो भी बंद। तो निराश होकर मैं सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी के पास आया और चर्चा की कि सतगुरु ने एक बार नज़र देखते हुए हंसे कि कुछ और रह गया तो बता दे भाई। मैं सब कुछ कर लिया जी, बस अब कुछ नहीं होता, अब तो निराश है। ये जो मेरा बेटा जिसका जन्मदिन है, उसकी दवाई के लिए भी दास के पास पैसे नहीं थे कि उसकी दवाई की कहीं से पैसे व्यवस्था की जाए, तो वो भी मेरे को पता, मैंने कहा कैसे कैसे व्यवस्था की। तो जब मैं दरबार में आया तो एक अरदास की थी कि सतगुरु इस निराश मन को, और जो भावना लेके यहाँ पे आया हूँ तो वो चीज़ होनी चाहिए, अरदास की थी। उसके बाद सतगुरु ने एक मार्गदर्शन दिया कि प्रवीण तू वकालत के सेक्टर में आ और यहाँ से तेरा बेड़ा पार होगा। तो मैंने सतगुरु की बात मानी और मैं वकालत के सेक्टर में, लॉकडाउन के बाद वकालत के सेक्टर में आया। और उसके बाद सतगुरु की ऐसी महिमा हुई कि आज दास के पास प्रॉपर्टी की बात करें तो 22-23 कमरे हैं, कभी 4 कमरे हुआ करते थे, 4 साल पहले की बात है। और आज दास ने सतगुरु के चरण पवाए थे जिस जगह पे, एक प्लॉट लिया और 2 फैक्ट्री का, वो फैक्ट्रियों का निर्माण करने जा रहे हैं। सतगुरु की इतनी कृपा है कि अगर परमात्मा हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, सिर्फ एक नज़र से कहते हैं कि ये दरबार वो दरबार है जहाँ खुली आंखों से परमात्मा के दर्शन होते हैं। खुली आंखों से परमात्मा के दर्शन कराए और भजन कीर्तन करने का और भजन सिमरन करने का तरीका बख्शा, उस तरीके से आज दास का बेड़ा पार है, दास का शरीर ठीक है, दास का परिवार खुश है। मेरी आप सभी से बेनती है कि आप सभी इस ज़िंदगी में इस भ्रम को दूर करते हुए परमात्मा के दरबार में आप आ चुके हैं और सत्संग में आ चुके हैं, तो आप उस चीज़ को मानो, उस चीज़ को जानो जो आपके सामने स्पष्ट खड़ी है। तो ये दरबार वो दरबार है कि जो सुनने और सुनाने की बात नहीं करता, सुनने और सुनाने की बात नहीं करता, प्रैक्टिकल में जिस प्रकार हम अपने सामने इस सृष्टि को देखते हैं, इस सृष्टि में पेड़ पौधों को देखते हैं, ऐसे परमात्मा को दिखाता है और उस परमात्मा की बंदगी और भजन करने के लिए सिखलाता है। परमात्मा आपके बिल्कुल कण कण में है, निराकार रूप में विराजा है। वो आपको सतगुरु के द्वार पे आके उस परमात्मा की परख होगी, सतगुरु से ज्ञान लेके उस परमात्मा को आप जान सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जितनी जीवात्मा यहाँ बैठी है वो सतगुरु की शरण में आए और परमात्मा रूपी ज्ञान लें। ये परमात्मा 1 मिनट में सतगुरु के द्वारा आपको दिखने लग जाएगा। तो मेरी तो इतनी कृपा है कि आप सभी अपना आशीर्वाद देके इस बच्चे को इसकी शिक्षा के लिए और इसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। ये बच्चा प्रांजल आप सभी की सेवा करता रहे और हमारा परिवार भी आप सभी की सेवा करता रहे। आप सभी को धन निराकार जी।